तो यहाँ पे आज हम लोग फाइंड करेंगे कि एक अगर फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो वो किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने माना कि एक वायर ए बी है। लेट अस कंसिडर वायर ए बी थ्रू विच आई करंट फ्लोस, जिससे आई करंट फ्लो होती है। उसके बाद from the wire at a distance a there is a point p where we need to find magnetic field, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। अब देखिए यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड की तो डिस्टेंस तो फिक्स हो गई, लेकिन अगर हम इस ए डिस्टेंस की बात करें तो ए डिस्टेंस से पॉइंट को फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। कैसे? हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक पॉइंट देखो ए डिस्टेंस पे यहां भी है, बिल्कुल है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस के साथ साथ एंगल को भी फिक्स करेंगे। यानी इस एंड के साथ लेट से बनने वाला जो ये एंगल है वो θ1 है, और इस एंड के साथ इसका बनने वाला एंगल θ2 है ना। अब हमने क्या किया, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये हमने काफी बड़ा बना दिया, चलिए स्मॉल ले लेते हैं ये। तो इसका इसके साथ बनने वाला एंगल ये जो बनने वाला एंगल होगा ये होगा डी थीटा, और ये लेंथ क्या होगी, डी एल। ये हमने छोटा सा मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये डीएल जो है इसकी भी लोकेशन फिक्स नहीं है, मतलब ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट के एंगल को हम मान लेंगे कि ये थीटा एंगल पे है। क्लियर है? तो अब ये स्मॉल एलिमेंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, आर, और इस स्मॉल एलिमेंट की एम पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है एल, ठीक है। वो कितनी है, एल। तो ये सब चीजें हम लोग शुरुआत में मान लेंगे इन चीजों को फिक्स करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो यहां पे बायोट सेवर्ट का लॉ लगेगा, क्या आ जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। अब देखिए क्या होता है, साइन थीटा। तो लेट्स से कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, साइन फाइव, क्योंकि वायर के साथ एंगल देखा जाता है ना कि पॉइंट के साथ, जब बायोट सेवर्ट लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पे आ जाएगा साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस तो वो कितनी है, स्मॉल आर। तो यहां से आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, या इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये फाई है। तो फाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180। तब यहां से ये कह सकते हैं कि 90 प्लस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180। तो बताओ यहां से फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये चीज हम यहां पे पुट कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, डीबी। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें यहाँ पे किस चीज को रिप्लेस करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है डीएल को और आर स्क्वायर को, क्योंकि हमें आर गिवन नहीं होगा, हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा डिस्टेंस फ्रॉम द दिस, ठीक है। तो करेंगे क्या, समझिए। सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लेट से कि ये पॉइंट ए है, सॉरी ए मान चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं एन। तो एम एन पी, यहां से अगर हम tan थीटा लगाएंगे, बात समझिए, tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी L अपॉन ए। तो दिस इंप्लाइज L इक्वल टू क्या आ जाएगा, A tan थीटा।
अब हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा, इतना आ गया। उसके बाद यहां पे हमें आर को भी रिप्लेस करना है, तो यहां पे हाइपोटेन्यूज और बेस इन दोनों को मिला के हम क्या ले सकते हैं, कॉस। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस मीन्स यहां से आर इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा। दिस मीन्स आर इक्वल टू आ जाएगा ए सेक थीटा। अब ये सारी चीजें आ चुकी हैं और इनको हम यहां पे इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। सो बाई 1 यहां से क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल, डी एल की जगह पे क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, उसके बाद इनटू में कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा। तो बताइए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से डी बी इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां से आ जाएगा आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे दो में से एक कट गया, कैंसिल आउट हो गया था, तो एक बचेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां तक तो पूरी चीजें आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस थीटा को, अगर सोचो ये एलिमेंट कहां से कहां तक जा सकता है, तो ये एलिमेंट यहां से लेके यहां तक आ सकता है, यानी उधर की तरफ थीटा 1 से लेके इधर की तरफ थीटा 2 तक, इस रेंज में ये वेरी कर सकता है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और कहां से कहां तक, थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पे आ जाएगा dB इक्वल टू, यहां से हम इंटीग्रेट करेंगे और यहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब आपके मन में ये दिमाग में आया होगा कि भाई यहाँ पे हमने माइनस थीटा 2 क्यों लिया, थीटा 2 टू थीटा 1 क्यों नहीं लिया। तो जरा इस एंगल को ध्यान से देखो, जब हमें थीटा 1 मेजर करना होगा तो हम इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जाएंगे, और जब थीटा 2 मेजर करना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज हमें मेजर करना पड़ेगा। तो चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का थीटा 2 यूज किया। अब कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहां पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा और लिमिट लग जाएगी माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए, जब ये अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा साइन थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का थीटा 2। नाउ साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये फाइनली फार्मूला आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, जहां पे ए क्या है, ए है उस वायर से डिस्टेंस, उस वायर से डिस्टेंस, थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या है, उसके एंड के साथ बनने वाला एंगल। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ उन केसेस को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए केसेस में क्या समझिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से पॉइंट पी है, ये ए है, अगर हम इसकी यहाँ से डिस्टेंस एंगल देखें तो ये आएगा, अगर इस पॉइंट का इसके साथ एंगल देखें तो ये आएगा, इस पॉइंट का इसके साथ एंगल देखें तो ये आएगा। कुल मिला के जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये एंगल बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर सोचो कि ये पूरा इनफाइनाइट पे पहुंचा है, इनफाइनाइट पे, तो बताइए अगर इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री।
यानी हम ये कह सकते हैं कि फॉर इनफाइनाइट वायर थीटा 2 और थीटा 1 दोनों कितने होंगे 90 डिग्री। दोनों कितने हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ऊपर से जब इनफाइनाइट तक जाएगा तब ये 90 बनेगा और नीचे से भी इनफाइनाइट जाएगा तो ये 90 बनेगा। क्लियर है? तो यहां से जब ये दोनों वैल्यू हम यहां रखेंगे तो यहां से आ जाएगा μ0/4 अब देखिए साइन 90 वैल्यू 1 न साइन 90 वैल्यू 1 तो क्या आ जाएगा 2i/a। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। देखो बेस मेन शुरुआत में बस 2 ही स्टेप ऐसे हैं। पहले तो हमने इस एलिमेंट के साथ इस पे निकाला था, उसके बाद क्या किया गया था कि हमने डीएल को रिप्लेस किया था और आर को रिप्लेस किया था। डीएल को रिप्लेस किया था और आर को रिप्लेस किया था और यहां से इस फाई को रिप्लेस किया था। 3 चीजों को रिप्लेस कर देंगे तो फाइनली फार्मूला आ जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।